अखिलेश जी तो आगे, लेकिन वखिलेश नहीं आए। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका और इस मंच पे बात रखने के लिए और बुलाने के लिए। परिणाम कुछ और आ गए हैं तो चीज़ें बदल गई हैं उससे। ये मैंने सुना था कि आपका लास्ट लाफ समझो कि आप ही की हुई, क्योंकि अगर आपने कहा था कि हर स्टेट में परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, और एक वजह है जो आप समझाइए क्यों नहीं हुआ। मैंने ये बात इसलिए कही कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना और उसमें अक्सर ये बात कह रहे थे लोग कि जो भी मतदान हुआ है वो परिवर्तन के लिए हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जनता का वोट पड़ा और जनता ने बीजेपी को चुन लिया। छत्तीसगढ़ में जहाँ पर बहुत ही उम्मीद थी कि सरकार दोबारा लौट करके आ जाएगी, बाद में ये कहा गया कि जनता परिवर्तन चाहती थी, मतदान हुआ वहाँ। तेलंगाना में भी परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश में समाजवादियों का साथ होता तो परिवर्तन वहाँ पर भी होता। इसीलिए मैंने कहा सबसे चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए कि अगर जनता परिवर्तन के लिए मतदान कर रही है तो आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जनता एक बार फिर आकलन करेगी कि आपने कभी उन्हें घोषणा पत्र दिया था। और मुझे याद है जो पहला घोषणा पत्र बना था 2014 के चुनाव में, उन्होंने कहा कि देश में हम नए शहर बनाएंगे, और जिस समय बजट आया तो नए शहर बनना तो दूर, स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। देश की जनता सोचेगी कि कितने शहर उनके स्मार्ट हो गए हैं। और फिर जब कभी भी परेशानी या संकट आया तो बीजेपी ने अपने मुद्दों से बचने के लिए कभी थाली बजवाई, कभी ताली बजवाई, और अब जगह जगह गारंटी का होर्डिंग लगा हुआ है। मुझे लगता है कि अब जनता से वो घंटी बजवाएंगे। तो ये तमाम उन्हें जो पुराने वादे किए थे, अगर पुराने वादे याद दिलाए जाएंगे, और जो सब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुमला देने में होशियार है, तो अब उन्हें परीक्षा देनी है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय है कि जब मतदान होगा तो परिवर्तन का होगा, तो इसलिए चिंता का सवाल उनके लिए बड़ा है। अखिलेश जी, आपकी लड़ाई ज्यादा मोदी जी से है या छोटे मोदी से है? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। और ये जो नए नए नारे दे रहे हैं, आजकल आपने सुना होगा कि कह रहे हैं कि घर घर नल, लेकिन ये बात भूल जाते हैं घर घर बेरोजगार नौजवान बैठा है। 10 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं बढ़ी होगी जितनी इस सरकार में बढ़ी है। तो आखिरकार उनका उसके लिए उनके पास जवाब क्या है? लेकिन आपके हाजिर जवाब तो बहुत अच्छा होता है। असेंबली में आप क्या उनको क्या बोलते हैं, MBBS बोलते हैं, वो आपको कुछ बोलते हैं। तो इस तरह का जो आपका चल रहा है मोमेंटम उनके साथ, तो लगता है कि ही इज़ योर मेन, अगर देखा जाए तो जो मछली की आंख, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं आपके लिए। हमारे लिए नहीं, दिल्ली वालों के लिए भी। अब दिल्ली वालों को सोचना है कि उनकी वजह से वोट उनके खिलाफ पड़ेगा कि यूपी वालों की वजह से उनके खिलाफ वोट पड़ेगा। बीजेपी में भी दिल्ली वाले हैं जो थोड़ा सा उनको चिंतित हो रही होगी कि योगी की इतनी राइज हो रही है। राइज का सवाल नहीं है, सवाल ये कि अगर दिल्ली वाले कोई सपना बड़ा दिखाते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश वाले और बड़ा सपना दिखाने लगते हैं। उन्होंने, दिल्ली वालों ने कहा कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, उन्होंने कहा हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट की दिल्ली वालों ने, तो हमारे उत्तर प्रदेश के वालों ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट की, डिफेंस एक्सपो किया, फिर एक और इन्वेस्टमेंट मीट की। तो जो दिल्ली वाले करते हैं उससे बड़ा लखनऊ वाले करते हैं। रोड टू दिल्ली तो लखनऊ के ही थ्रू होता है। लेकिन ये जो आजकल जो विमेन वोटर है उसको लेके काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश वाले हों, चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे वो लाडली बहना स्कीम होए। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है?
मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि आंकड़े कुछ और बताते हैं, सच्चाई कुछ और है, बीजेपी प्रचार करती है। अगर ये बात बीजेपी मानती है कि लाडली बहना की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, तो उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री मामा को क्यों हटा दिया? चलो वो मामा विरोधी पार्टी है, आप चाचा विरोधी पार्टी है। अब कोई विरोध किसी से नहीं बचा है, अच्छा, सब साथ आ गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर उसी योजना से सरकार बनी है उनकी, तो आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? और दूसरा सवाल यह है कि अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान का भी नाम आता है। तो एनसीआरबी का आंकड़ा देखें, आज महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, आज महिलाओं को पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। आप नारी बंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो महिलाएं थीं, बहनें थीं, उनके साथ व्यवहार हुआ। डायल 100 जो सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम है, उसमें महिलाएं काम करती थीं। वो अपनी मांग को लेकर के आई, उन्होंने कहा कि केवल हमें 3,000 रुपये बढ़ा दिए जाए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना उन्हें। वो धरना प्रदर्शन करनी थी, आंदोलन में बैठी थी। सोचिए, सर्दी में पुलिस उठा ले गई, और जो सर्दी बचाने के लिए उनके पास कपड़े थे, चाहे वो रजाई थी, गद्दा था, सब सरकार के लोगों ने छीन लिया। ये क्या नारी का सम्मान है? और केवल एक घटना नहीं, आप आंकड़े देखिए उत्तर प्रदेश के। कल ही राजधानी लखनऊ में क्या हुआ, एक बेटी के साथ कैसा व्यवहार हुआ। जो लोग ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार में जीरो टॉलरेंस नारा नहीं, जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई है इनकी।